प्यारे विद्यार्थियों, मैथ सेवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि चैप्टर का नाम है। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखी है यहाँ पर। आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, हल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, जैसे मैंने लिख दिया 2x जमा के 5y बराबर 10, मान लीजिए मुझे इसका हल निकालना है। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी जो उसको सेटिस्फाई कर सके। काफी इजी सा क्राइटेरिया है। देखिए, हम क्या करते हैं, एक बार में x को 0 पुट करते हैं। हल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। x को 0 पुट किया तो मुझे मिलेगा 2 गुणा में 0 प्लस में 5y बराबर है 10। तो ये 0 हो गया, 5y बराबर है 10। आपने सीखा है y को दूसरी साइड लिख, 5 को दूसरी साइड लिखते तो डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 2 होगी। मतलब एक हल हो गया, x 0 है तो y मेरा 2 है। इसी प्रकार में यदि y को 0 पुट कर लेता तो ये हम पे निर्भर करेगा, मैं आपको बताऊंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हल निकालते हैं। तो y को 0 पुट किया तो 2x बराबर है 10, तो y x बराबर है 2 से भाग करने पर बराबर 5। मतलब 5 x तो मेरा 5 हो गया और y हो गया 0। ये मैंने 2 हल निकाल दिए। इसी प्रकार आप बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। ये मेरा जो मेन टारगेट है इस एक्सरसाइज में बताने का, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y की वैल्यू 2 पुट करते हो, उसको सेटिस्फाई करता है। कैसे? x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, देखिए, और 5 गुना में y की जगह पे 2, तो ये 0 जमा के 10 बराबर है 10। देखिए यहाँ पे 10 दे रखा था। इस तरह से जो आपने सॉल्यूशन निकाले उसको चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार x की जगह पे 2 5 पुट करोगे, देखिए, और y की जगह पे 0, तो आपको 10 मिलता है। मतलब इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने अभी 2 निकाले हैं, हो सकता है क्वेश्चन में 4 पूछे जाए, आपसे अनेक सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं। तो पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज को सोल्व करने जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। जैसे कि इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस में 5। ऑप्शन 1 दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक होता है ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 हल। तीसरा सॉल्यूशन है यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, हम उसके हल निकालेंगे। कितने हल निकलते हैं क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए इसका बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, y बराबर है 3x जमा में 5। देखिए सारा का सारा राइट हैंड साइड में दे रखा है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, हम 0 से शुरू करेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू रखेंगे, भागे लेके चलते हैं। देखिए कैसे, x मैंने 0 रखा तो y क्या मिलता है, 3 गुणा में 0 जमा के 5। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारे बच्चे तो 30 लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। अरे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, प्लस में 5। 0 में 5 जोड़ा तो 5। मतलब मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए x1, ठीक है, चाहे ऊपर नीचे कहीं लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x 0 रखा हमने तो वही 5 मिला। अब आपकी मर्जी है, x की जगह पे 1 रख दो। देखिए y बराबर है 3 गुणा में 1 जमा के 5। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जमा के 5 बराबर है 8। x को हमने 1 रखा तो y मुझे 8 मिला। अब आप x की जगह पे कुछ और भी लिख लीजिए, x की जगह पे -1 रखिए। देखिए 3 - 1 जमा के 5। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3 जमा के 5। 5 में से 3 को घटाया तो हमें 2 मिलता है। आप देख सकते हैं, -1 रखा तो 2 मिला हमें। अब आप पे निर्भर करता है, आप x की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं। 2 रख के देखिए, y बराबर है 3 गुणा के 2 जमा के 5, 3 दूनी 6 जमा के 5 बराबर है 11। जब हमने x को 2 रखा तो y 11 मिला। हम यहाँ पे -2 रख के देखते तो क्या मिलता, देखिए x की जगह पे हमने 2 रखा, माइनस y बराबर 3 - 2 जमा के 5। देखिए -6 जमा के 5, माइनस के 6 जमा के 5, तो हमें मिलता -1, -2 -1। अभी हमसे पूछा गया था कि इसका एक हल होगा। आप देखिए मैंने कितने सॉल्यूशन निकाल दिए, और भी निकाल सकते हैं। तो पहला वाला भी ऑप्शन गलत है, दूसरा भी।
अर्थात इस इक्वेशन के अनेक सॉल्यूशन है, अनेक हल हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रत्येक भाग में 4-4 हल निकालने हैं। x की भी मतलब इसकी जो पहला इक्वेशन है इसमें हमें 4 हल निकाले, x की 4y की वैल्यू निकालनी। ये हम पे निर्भर करता है टोटली, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया और आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही क्वेश्चन है हमारा। मैं ऐसा करता हूँ y इक्वल टू शब्द को राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, ये प्लस का था दूसरी साइड लिखा तो माइनस हो गया। बस अब जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरह करूंगा मैं यहाँ पर। देखिए टेबल आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे 4 हल निकालने थे तो 4 बॉक्स बना लिए थे। x की जगह पे 0 रखा सबसे पहले, बहुत बढ़िया रहेगा। x 0 तो y देखिए यहाँ पे 7 - 2 गुना की 0, 7 माइनस ये 0 है तो 7 देख सकते हैं। x की जगह पे 1 रखा हमने तो y बराबर 7 - 2 गुना 1, 7 - 2 बराबर 5। 2 हल हमने निकाल दिए। अब x की जगह पे 2 रख दिया तो y 7 - 2 गुना के 2, 7 - 4 बराबर 3। आपकी मर्जी माइनस में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्लस में रखे जाए, हम पे निर्भर करता है। चौथे पार्ट में देखिए x चौथे सॉल्यूशन में x की जगह पे मैं -1 रखता हूं तो देखिए क्या मिलता। y बराबर 7 - 2, पहले -2 दे रखा था -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 7 गुना के 2 बराबर 9। जब भी मेरा -1 था ये 9 हुआ। आप कुछ और वैल्यू भी रख सकते हो सकता है आप x की जगह पे -2 रख लो, x की जगह पे -3, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। ये पहला वाला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट को हम करते हैं। देखिए y में सोल्व करता हूं मैं इसको, आपको इजी वे में बता रहा हूं जो आसान तरीका है। सबको मैंने राइट हैंड साइड रख दिया। अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, यहां पर भी टेबल बनाइए आप। देखिए x y सिंपल है। सबसे पहले x की जगह पे 0, ये 0 रखा तो देखिए 9 - 5 गुना में 0, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0, ठीक है। अब देखिए x की जगह पे ऐसी संख्या रखनी है कि पाई भी कैंसिल हो जाए। इस पाई से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल में कुछ नहीं है, 9 - पाई, x आप कुछ भी रख दो, बटे में पाई लगा दो, 1 रखा वही कैंसिल किया, वो देखो 9 - 1 बराबर 8। मतलब मैंने x की जगह पे 1 बटे पाई रखा तो मुझे 8 मिला। देख लीजिए आप। अब मैं x की जगह पे 2 बटे पाई लिख रहा हूं। देखिए तो 9 माइनस में पाई गुना में 2 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 - 2 बराबर 7। इसी प्रकार आप माइनस में भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बता दी। ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपकी फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी के अनुसार काम करेंगे। यहाँ पे हम 3 बटे पाई रखते हैं या 5 रखता है, 5 पाई रखता तो मुझे क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये हमारे पहले 2 पार्ट है। अब अगला पार्ट देखिए, पार्ट 3 देखिए बहुत आसान, जितने पार्ट किए उनसे भी आसान है। इसमें तो सब कुछ ही राइट साइड में दे रखा है आपको, और भी इजी हो गया, एक स्टेप कम हो गया हमारा। x 4 बॉक्स बना लीजिए, 4 हल निकालने। राइट साइड में हम तो y की जगह पे मैं वैल्यू रखता हूँ, y मैंने 0 रखा तो 4 गुना में 0 बराबर 0, ये 0 ये 0। y की जगह पे 1 रखा तो देखिए 4 गुना में 1 बराबर है 4। इसी प्रकार आप y की जगह 2 रखोगे तो 4 गुनी 8, -1 रखा -4 हो गया। और भी आप बढ़ा सकते हैं, आप इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। -2 रखा हमने, -8 हो गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये एक द्विघात समीकरण दे रखा हमें यहाँ पर, सॉरी रैखिक समीकरण दे रखा हमें यहाँ पर। हमसे पूछा गया है कि इसमें से इसका कौन सा हल है, कौन सा पार्ट सही है, इसको कौन सा, जैसे अभी हमने 4 निकाले थे, इसे कौन कौन से इसके हल बन सकते हैं। देखिए सिंपल सा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट मेरा 4 है, मुझे राइट हैंड साइड जो देगा वही मेरा इसका हल होगा। देखिए पहले पार्ट में x, ये x होता है, ये y होता है, ये थर्ड चैप्टर में आप सीखोगे, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे 0 दे रखा है और y की जगह पे 2 हम इसमें रखते हैं। देखिए 0 - 2 गुना के 2, 0 - 4 बराबर -4, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका हल नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को चेक कीजिए, x 2 है y 0, तो 2 - 2 गुना के 0, 2 -
0 बराबर है 2, परंतु ये 4 होना चाहिए, राइट साइड नहीं होता, तो ये भी इसका हल नहीं है। तीसरा पार्ट देखिए, x 4 है y 0, देखिए 4 - 2 गुणा के 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, 4 बराबर है 4, अर्थात ये इसका हल है, सही। अब चौथे पार्ट को देखिए, ये वर्गमूल x दे रखा है, वर्गमूल 2 y दे रखा है 4 वर्गमूल 2, देखिए अब तो वर्गमूल 2 - 2 गुणा के 4 वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 4 दूनी 8, देखिए एप्लीकेशन क्या है हमारी रेशनल नंबर, 8 में से 1 गया तो -7 वर्गमूल 2, ये 4 के बराबर नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है। इसी प्रकार एक को पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए आप 1 - 2 बराबर -1, जो 4 के बराबर नहीं है, इसलिए भी इसका हल नहीं है। केवल जो तीसरा पार्ट है 4 0, ये इसका हल है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान, 2x = 3y बराबर है कि x का मान 2 और y की जगह पे 1 दे रखा है, आपको यहाँ पर k का मान निकालना है, बड़ा सिंपल सा है, देखिए x की जगह पे हम 2 रखते हैं, 2 × 2 3, y की जगह पे 1, बस हो गया है। इस स्टेप में 2 दूनी 4 और 3 बराबर है कि 4 और 3 7, तो k का मान आया यहाँ पर 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज जो 4.2 है हमने सोल्व की है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए। थैंक यू।